बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। कल हमने पढ़ा है पावर शेयरिंग एमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि पावर शेयरिंग हम किस तरह करते हैं, यानी कि जो डिफरेंट लेवल्स होते हैं गवर्नमेंट के। जिस तरह हमने पढ़ा है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ये अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं गवर्नमेंट के। इसको हम हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग भी कहते हैं। यानी मैंने आपको बताया ये जो 3 लेवल्स होते हैं, सेंट्रल लेवल पर, स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, ये तीनों लेवल्स पर होते हैं। लेकिन पावर को शेयर करना ज़रूरी होता है। इसी तरह से हमने आज पढ़ना है, यानी कल के जो हमें टॉपिक में आया है एक सब टॉपिक चेक्स एंड बैलेंसेस। आज हमने यही पढ़ना है, यही समझना है चेक्स एंड बैलेंसेस किसको कहते हैं। द सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस इन ए पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें आता है लेजिस्लेचर, जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव। आज हम जानेंगे कि इसमें कि किस तरह से एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से सेपरेट रखते हैं। यानी कि गवर्नमेंट के जिस तरह हमने पढ़ा है 3 बड़े ऑर्गन होते हैं, लेजिस्लेचर होता है, एग्जीक्यूटिव होता है और जुडिशरी होता है। हाँ ना, इसको हम सेपरेशन ऑफ पावर्स में किस तरह रखते हैं और किस तरह से एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन से चेक रखते हैं, जिसको हम चेक्स एंड बैलेंसेस कहते हैं। सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस, ये दोनों चीज़ें यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में हैं। देखिए यूएस कॉन जिस तरह हमने पहले पढ़ा है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा है लेजिस्लेचर अलग पढ़ा है, जुडिशरी अलग पढ़ा है, एग्जीक्यूटिव अलग पढ़ा है। यानी तीनों जो ये ब्रांचेस हैं, ये तीनों बड़े ऑर्गन हैं, इन ऑर्गन्स का अलग अलग काम होता है। ठीक है, इसी तरह से आज हमने पढ़ना है चेक्स एंड बैलेंसेस में ये दोनों चीज़ें जो यूनाइटेड स्टेट्स में हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में, वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद हैं। यानी कि जिस तरह से मैंने आपको पहले ही बताया कि गवर्नमेंट के 3 बड़े ऑर्गन होते हैं, लेजिस्लेचर, जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव। ये 3 जो ब्रांचेस हैं, बड़े ब्रांचेस होते हैं गवर्नमेंट के। हाँ, अब हमने देखना है कि यूएस में किस तरह से होते हैं ये चीज़ें। हाँ, वहाँ होता है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। देखिए वहाँ के लेजिस्लेचर में होता है कांग्रेस, क्या होता है कांग्रेस, और एग्जीक्यूटिव में वहाँ होता है प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट या कैबिनेट होती है, और जुडिशरी में होता है सुप्रीम कोर्ट, वो होता है सुपीरियर जुडिशरी, सुपीरियर लॉ जुडिशरी होती है। ये 3 ऑर्गन होते हैं यूनाइटेड स्टेट्स के। देखिए वहाँ के कांग्रेस में होता है फर्दर 2 हाउसेस। वहाँ के कांग्रेस जो होता है, जो मैंने पहले ही बताया, जो लेजिस्लेचर में वहाँ कांग्रेस होता है, वहाँ इसके अलावा फर्दर 2 हाउसेस होते हैं। एक हाउस को हम कहते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, क्या कहते हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, और दूसरे को कहते हैं सेनेट, अब देखना है कि कांग्रेस का क्या काम होता है। इसी तरह से आपको समझना है, जिस तरह हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा है, लेजिस्लेचर लॉज बनाती है और जुडिशरी का काम होता है, यानी कि जो जुडिशरी का काम होता है जस्टिस दिलाना। हाँ, यानी कि लॉज का काम होता है फिर इन लॉज को इम्प्लीमेंट करना। ठीक है, अब देखना है कि कांग्रेस का क्या काम होता है। वहाँ पर कांग्रेस लॉज लाती हैं, क्या लाती हैं, लॉज, क्या कांग्रेस लॉज बनाती है। और एग्जीक्यूटिव का काम होता है एग्जीक्यूट द लॉज, ये एग्जीक्यूटिव का काम होता है। इसके बाद जो जुडिशरी होती है, जुडिशरी का काम होता है इन लॉज को इम्प्लीमेंट करना, जो लॉज कांग्रेस बनाती है, यानी कि कांग्रेस लेजिस्लेचर का काम होता है। हाँ, फिर इन लॉज को इम्प्लीमेंट करना, इन लॉज को इम्प्लीमेंटेड करना, ये जुडिशरी का काम होता है। अब हमने साथ ही पढ़ा है, मैंने आपको पहले ही बताया, सेपरेशन ऑफ पावर्स एंड चेक्स एंड बैलेंसेस। सेपरेशन ऑफ पावर्स में ये होता है कि सेपरेशन ऑफ पावर्स का मतलब ये है, हर एक ब्रांच जो होता है, जो तीनों ब्रांचेस हमने पढ़ा है, लेजिस्लेचर पढ़ा है, एग्जीक्यूटिव पढ़ा है, जुडिशरी पढ़ा है, ये 3 बड़े ऑर्गन होते हैं गवर्नमेंट के। ये देखिए ये जो ये 3 बड़े ऑर्गन होते हैं, इन ऑर्गन्स को अपना काम अलग अलग तरीके से करना होता है। यानी कि एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन में, यानी कि कोई रुकावट नहीं डाल सकता है। इसका मतलब होता है कि हर एक ब्रांच को अपना काम करना होता है, हर एक ऑर्गन
एक काम करता है, दूसरे ऑर्गन में कोई यानी कि दखल अंदाजी नहीं कर सकता है। यानी जुडिशरी का अपना काम होता है, वो लेजिस्लेचर के काम में दखल अंदाजी नहीं कर सकता है। यही होता है कि यानी कि चेक्स एंड बैलेंसेस। अब आपको ये समझ आया होगा चेक्स एंड बैलेंसेस का क्या मतलब होता है, सेपरेशन ऑफ पावर्स हम किसको कहते हैं। ये हमने कल इस टॉपिक में आया है, व्हाट इज चेक्स एंड बैलेंसेस। चेक्स एंड बैलेंसेस आपको इस तरह याद रखना है, द सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस इन ए पार्ट ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन। इसको हम चेक्स एंड बैलेंसेस कहते हैं। आपको इसी तरह से सादे अल्फाज में यानी कि इसको याद रखना है, यानी कि आसान अल्फाज में आपको इस तरह से याद रखना है कि चेक्स एंड बैलेंसेस का मतलब ये होता है, सेपरेशन ऑफ पावर्स का मतलब होता है कि यानी गवर्नमेंट के जो 3 बड़े ऑर्गन होते हैं, जो ऑर्गन मैंने आपको पढ़ाए, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, इसी तरह से हमने लेजिस्लेचर, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव पढ़ा है। यानी कि इन तीनों बड़े ब्रांचेस को, इन तीनों बड़े ऑर्गन को अपना अपना काम अलग तरीके से करना होता है। इसको हम कहते हैं क्या, चेक्स एंड बैलेंसेस, यानी सेपरेशन ऑफ पावर्स, सेपरेशन ऑफ पावर्स। ठीक है, चेक्स एंड बैलेंसेस में ये होता है, चेक्स का मतलब होता है चेक करना, यानी कि एक दूसरे पर, और बैलेंसेस रखना, ताकि जो मुल्क का सिस्टम होता है, जो मुल्क का निज़ाम होता है, यानी कि जो गवर्नमेंट लोगों के लिए बनी होती है, जिस तरह आपने डेमोक्रेसी में पढ़ा, डेमोक्रेसी का क्या मतलब होता है, यानी कि ताकि जो ये सिस्टम होता है, हुकूमत का जो सिस्टम होता है, ये आसान तरीके से चले। बाकी शुक्रिया।